हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया वियतनाम का रिलेशन के बारे में। ठीक है। जैसे कि आपने एक कहावत सुना होगा कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये कहीं ना कहीं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में भी लागू होता है, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं होता है। इसके पीछे कारण ये है कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। देखा जाए तो अगर हम बात करें यूएस और रसिया के बीच का जो रिलेशन है वो काफी टेंस वाला रिलेशन है, लेकिन इंडिया है जो और रसिया का जो रिलेशन है काफी एक फ्रेंडशिप रिलेशन में है। ठीक है। शुरू से कोल्ड वॉर एरा से देखते देखते हुए हम लोग आए हैं कि यूएस और रसिया का हमेशा एक तरह का कंपटीशन टेंशन रहा है, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चलता है। अभी जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें भी रसिया एंड अदर यूरोपियन कंट्री पुट सैंक्शन ऑन रसिया। लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो रसिया के साथ बिल्कुल अच्छा है और यूएस के साथ भी अच्छा है। तो दोस्त का दुश्मन दुश्मन जरूरी नहीं है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऐसा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया वियतनाम के रिलेशन के बारे में, तो ये जो कहावत है बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि वियतनाम और इंडिया दोनों का जो दुश्मन है वो कौन है? चाइना है। और चाइना ने दोनों के नाक में दम करके रखा है, क्योंकि वियतनाम को भी अपना साउथ चाइना सी का जो टेरिटोरियल वाटर है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ साउथ चाइना सी। पूरा का पूरा साउथ चाइना सी चाइना बोलता कि मेरा है। वियतनाम और अदर कंट्री लाइक फिलीपींस, किसी का इस पूरे सी में कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज करने का कोई भी मतलब किसी को हक नहीं है, पूरा चाइना को हक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इंडिया और वियतनाम का जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रांग है। और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है एक्टिस्ट पॉलिसी, ओके, उसके लिए वियतनाम का इंडिया के साथ सहयोग और सपोर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे क्यों वियतनाम इंडिया के एक्टिस्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है और एक्टिस्ट पॉलिसी होता क्या है। ओके, और वियतनाम इंडिया के लिए क्या क्या मतलब कि एक पॉसिबिलिटीज दे सकता है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद ईस्ट एशियन कंट्री। तो इसी पे बात करेंगे। जैसा कि वो पता है कि 3 डे के विजिट के लिए वियतनाम प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मतलब इंडिया के और वियतनाम के बीच में काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए। जैसे कि वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर, ओके, फार्म मिन चिन accompanied बाई हाई लेवल डेलीगेशन, और वो इंडिया में आए थे। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और काफी सारे एग्रीमेंट पे साइन हुआ। और इन दोनों लीडर ने मिलकर ये बात तो तय किया कि एग्रीइंग टू फर्दर स्ट्रेंथन वियतनाम इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल स्फेयर। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना, ये पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था। इंडिया और वियतनाम के रिलेशन में ये जो वर्ड आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और वियतनाम विजिट किए, उसके बाद से ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होता है वो 6 पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसके जो 6 मेजर एरियाज हैं, क्या क्या है? डीपनिंग पॉलिटिकल, ओके, मींस पॉलिटिकल डेलीगेशन मीटिंग टाइम टू टाइम होगा, हाई लेवल मीटिंग होगा। डिफेंस सिक्योरिटी में बात की जाएगी, दोनों कंट्री के डिफेंस सिक्योरिटी एंड जस्टिस कॉपरेशन। इनहांसिंग इकोनॉमिक इंगेजमेंट में दोनों कंट्री काफी ट्रेड, ओके, जिसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। बिल्डिंग नॉलेज एंड कनेक्टिंग पीपुल, ओके, पीपुल पीपुल कनेक्ट, बिकॉज वियतनाम का जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, वो इंडिया के कल्चर से काफी मिलता है। तो दैट वन ऑफ द रीजन व्हेन बोथ कंट्री विल कम इन कांटेक्ट। स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट, ओके, क्लाइमेट से जो भी प्रॉब्लम दैट विल बी हेल्प। environment and energy cooperation, supporting science and technology, innovation and developing digital transformation, and reinforcing regional and international cooperation। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ये पूरा का पूरा 6 मेजर एरियाज पे डिपेंड करता है। इसी को स्ट्रेंथन करने की बात इस बार किया गया है। साथ ही में हमारे कंट्री ने वियतनाम को 300 मिलियन ओके यूएस डॉलर का लोन भी प्रोवाइड किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब जैसे चाइना का क्या है, चाइना अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना जिस तरह से हमारे नेबरिंग कंट्री लाइक बात करें बांग्लादेश हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या नेपाल हो जहां पर, और पाकिस्तान हो जहां पर श्रीलंका मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा और डेप ट्रैप डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। इंडिया इससे बिल्कुल अलग है। इंडिया कहता है कि हम लोग को डेप ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं करना, हमें सच में किसी भी कंट्री का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है। और इसलिए इंडिया ने 300 मिलियन लोन का वियतनाम को लोन दिया है, ताकि वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रांग हो और वियतनाम एबल टू काउंटर चाइना इन साउथ चाइना सी। ठीक है। दिस लीडर एक्सप्रेस द शेयर द डबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन द 5 ईयर।
आने वाले 5 सालों में ट्रेड क्या होगा, डबल होगा। मैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फ्रॉम ईच अदर कंट्री एंड सीमेंटिंग देयर अलायंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में जितना हो सके दो कंट्री आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने विदाउट ओके डायरेक्ट नाम लिए चाइना का, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, इंडिया डज नॉट बिलीव इन एक्सपेंशनिज्म। एक्सपेंशनिज्म जैसे कि बात करें चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिस तरह चाइना अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपना प्रोग्राम मैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो आप कह सकते हैं अफ्रीका, यूरोप, ओके, और एशिया के बहुत सारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको एक्सपेंशनिज्म कहते हैं। इंडिया का कहना है कि वी डोंट बिलीव इन एक्सपेंशनिज्म, ओके। और हमारा जो है चाइना का एक्टिविटी जो साउथ चाइना सी में जो 9, अब तो 10 डैश लाइन हो गया है, ओके, पहले 9 डैश लाइन था, ये बोलता है दिस ऑल बिलोंग टू द चाइनीज ओके टेरिटरी। तो एक्सपेंशन मतलब कि गवर्नमेंट ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन ने लॉ ऑफ सी बना दिया है, ठीक है, और उसको एवरी कंट्रीज फॉलो, सो व्हाई चाइना इज नॉट फॉलो, चाइना इज बेसिकली बिलीव इन एक्सपेंशनिज्म। और दोनों कंट्री ने ये भी दिखाया कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे बात की गई, ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब कि यस, एवरी कंट्री हैव राइट टू एक्सेस इंटरनेशनल वाटर्स, ओके, एवरी कंट्री हैव राइट टू एक्सेस नॉट कंटिग्युअस जोन, ओके, जो कि 24 नॉटिकल माइल्स है। तो सारे कंट्री का अपना फ्रीडम नेविगेशन है, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी ओके प्रॉब्लम, दे कैन डू अ ट्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ओके। इसी में दोनों कंट्री ने ये भी कहा है कि देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ इंश्योरिंग पीस, stability, security, safety, and freedom of navigation over the East China Sea and South China Sea, and peaceful settlement of disputed based on respecting international law, especially UNCLOS 1982। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी है 1982, उसको भी फॉलो करते हुए सारे कंट्री को जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, एंड एवरी कंट्री शुड रेस्पेक्ट ईच अदर सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और इसमें जो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा इंडिया के बारे में कि स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई भी कंट्री, कोई ऐसा कंट्री है जो एक स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी ला सकता है तो वो इंडिया है। उन्होंने इंडिया को थैंक्स भी किया इस बात का कि जिनेवा अकॉर्ड ऑफ 1954 में, जिसमें चेयरमैन इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, उसका जो चेयरमैन था वो उस समय इंडिया था, और इंडिया ने पूरी तरह से वियतनाम को पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए सपोर्ट किया था। तो उसके लिए वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने काफी इंडिया को धन्यवाद कहा कि वियतनाम एज पीसफुल इन्वायरमेंट इंडिया की वजह से, इंडिया के सपोर्ट की वजह से, और इंडिया को हमेशा आगे सपोर्ट करते रहेंगे। सो ही सेड इज डीपली ग्रेटफुल फॉर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। आपको पता है नॉन अलाइनमेंट जो जवाहरलाल नेहरू का कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट ये स्टार्ट हुआ था मूवमेंट दैट नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंस दैट वाज स्टार्ट बाय यूएस और यूएसएसआर, ठीक है। जो यूएस का जो नाटो था और यूएसएसआर का जो वार्सो पैक्ट था, किसी को ना ज्वाइन करके न्यूट्रल रहना है, और न्यूट्रल भी नहीं रहना है, ओके। फोकस ऑन योर ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्राई टू इंटरफेयर इन वर्ल्ड अफेयर्स, जहां पर हो सके वार को रिड्यूस करना है, ओके। और उन्होंने ये भी कहा है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मेजर प्लेटफॉर्म इन डीलिंग इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड डायलॉग। जो भी इंपॉर्टेंट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का जो रीजन का जो भी डेवलपमेंट है अलोंग विथ इंडिया, तो आसियान एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, ओके। नाउ एक्सपैंडिंग द कोऑपरेशन वेरियस सेक्टर, ओके, बहुत सारे सेक्टर में बात किया। जब 3 डेज का विजिट में प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के जो आए थे, उन्होंने काफी सारे एरियाज में एग्रीमेंट साइन हुआ। जैसे बात करें कि जैसे सेमी कंडक्टर एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाइमेट एक्शन, ये सारे एरिया पे दोनों कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया। साथ ही इंडिया ने इनॉग्रेशन ऑफ आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क इन वियतनाम that is facilitated by India support stand testament of this commitment। so आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क इंडिया अपना खोल रहा है, ओके, वियतनाम में, वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए फॉर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। now this education facility located at telecommunication university in Na Tarang will equip Vietnamese soldiers with vital digital skills, enhancing their capabilities, increasing their digital world, and obviously this will help India to, देखिए किसी भी कंट्री का अगर हम डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिफेंस को कर रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग बनाता है, और जो कि आसपास के कंट्री को ये भी दिखाता है कि हाँ, इस कंट्री के साथ हमारा जो रिलेशन है, इसके साथ जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी लोन होगा, वो मतलब कि हमारा खुद का एक डेवलपमेंट होगा, उसका कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं है, जैसा कि चाइना फॉलो करते आया, चाइना हमेशा करते आता है, ओके। तो ये एक तरह से वियतनाम के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा,
उसका आगे भी जो भी अदर कंट्रीज है जो साउथ चाइना सी में बॉर्डर कर रहे हैं, लाइक फिलीपींस, हनोई, ओके, कैम्बोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सारे कंट्री के साथ भी हमारे हो सकता है आगे चल के ऐसा एग्रीमेंट साइन हो। Now, this visit signed a multiple agreement and MOU, Memorandum of Understanding. So पहला इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट इज 2024 से 2028, 4 साल का जो साइन हुआ है। ओके, कस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, दोनों देशों कस्टम और डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ। एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन, एग्रीकल्चर को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, लाइक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई। ओके, लाइक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इम्फाल, मणिपुर, and Vietnam Academy Agriculture Science Hanoi linked to MOU to collaborate on agriculture research and education. लीगल कॉपरेशन की बात की, दोनों के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने लीगल कॉपरेशन में, एंड दे रिक्वायर्ड वन गिव सपोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, जैसा सपोर्ट हो आगे वो सारा देंगे। दूसरा है मीडिया कॉर्पोरेशन। ओके, मीडिया कॉर्पोरेशन लाइक प्रसार भारती एंड द वॉइस ऑफ वियतनाम साइन एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट टू रेडियो एंड टेलीविजन कंटेंट। ओके, क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट, ओके, टू क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट और ईच वर्थ $120 million for exchange between Vietnamese Ministry of Finance and Export Import Bank of India supporting various projects in Vietnam। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वियतनाम में इंडिया अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा, ओके, लोन प्रोवाइड कर रहा। कल्चरल कंजर्वेशन, अ लेटर ऑफ इंटेंट was exchanged for the restoration and conservation of My Son UNESCO। ये जो My Son UNESCO आप इस इमेज में देख रहे हो, My Son UNESCO, ये वियतनाम में है। एंड दिस बिलोंग टू द चंपा सिविलाइजेशन, चंपा सिविलाइजेशन के राजा ने इसको बनाया था। ओके, और दिस इज बिलोंग टू, ओके, लॉर्ड शिवा। ओके, दिस टेम्पल बिलोंग टू लॉर्ड शिवा। अभी ये वियतनाम में क्या, ये एक तरह से कह सकते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको कंजर्व करने के लिए दोनों कंट्री ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, ठीक है। और ऑब्वियसली पीपल will visit here, okay, in future and to see India's civilization, okay, heritage site, highlighting the cultural ties between the two nation। तो इतने सारे एग्रीमेंट 3 डे के विजिट में वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने साइन किया। और स्ट्रेटेजिक पार्ट, वियतनाम इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ वियतनाम लोकेशन। ओके, वियतनाम का जो लोकेशन आप देखते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एंड दैट इंडिया एंड वियतनाम का जो रिलेशन है दैट वी कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्योंकि लास्ट ईयर ही हम लोग ने आईएनएस कृपान, ओके, वियतनाम को दिया था, ओके, बेचा था, जिससे कि एक तरह से ये दिखा था बोथ कंट्री कम क्लोजर टू ईच अदर इन डिफेंस। और ये चाइना के लिए ऑब्वियसली मुसीबत बन सकता है, क्योंकि चाइना जिस तरह से डेप ट्रैप डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहा है, इंडिया बिल्कुल उसका ओपोजिट है। इंडिया हमेशा इस बात के लिए एग्रीमेंट साइन करता है कि ताकि वो कंट्री का और उस कंट्री के साथ एक ट्रस्ट बिल्डिंग बना रहे, और आसपास के कंट्री को इंडिया नेवर इंटरफेयर इन देयर इंटरनल मैटर्स एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी रिस्पेक्ट करता है, जो कि चाइना नहीं करता है। सो वियतनाम इज क्रूशियल फॉर एशियन मेंबर फेसेस टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद चाइना इन साउथ चाइना सी वेयर इंडिया आल्सो हैज ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट इन वियतनामीज वाटर। तो इंडिया के लिए वाई इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन वियतनाम, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंट्री में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड ऑयल नहीं उतना मिलता है। सो क्रूड ऑयल के लिए हमें हमेशा वैसे हर कंट्री के तरफ देखते हैं जहां पर अच्छा से अवेलेबल हो। तो वियतनामीज वाटर में भी एक तरह से कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल अवेलेबल है, और इंडिया उसमें काफी, हमारा ओएनजीसी जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे कि क्रूड ऑयल मिले और हम अपने कंट्री में ला सके, जिससे कि पेट्रोलियम और जो भी प्रॉब्लम है फ्यूल्स का, उसका प्रॉब्लम खत्म हो। तो बोथ नेशन हैव स्ट्रेंथनिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू सेफगार्ड शेयर्ड इंटरेस्ट। ओके, जो जहां जहां शेयर्ड इंटरेस्ट है, लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट इन इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी, इन सारे जगह पे ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, वियतनाम इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। वाई वियतनाम इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, ओके, मैप में क्या दिखा रहा है कि दिस आर द कंट्री। जैसे हम लोग बात किए कि इज इंपॉर्टेंट लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्टिस्ट पॉलिसी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस इतना आपको समझना है कि लोकिस्ट पॉलिसी 1992 में स्टार्ट हुआ था बाय पीवी नरसिम्हा राव। एक्टिस्ट पॉलिसी 2014 में स्टार्ट हुआ बाय नरेंद्र मोदी। लोकिस्ट पॉलिसी में सिर्फ यह था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ओके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की थी। एक्टिस्ट पॉलिसी में क्या है, सिक्योरिटी कॉपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी एक्टिस्ट पॉलिसी में। अब जैसे कि भूटान कंट्री बात करें, कि यहाँ पर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ओके, तो दिस इज द गेटवे टू इंटर इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो, इसलिए वियतनाम का एक रिलेशन हमारे साथ होना अच्छा है। तो सबसे पहले बात करें, वियतनाम इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडियाज एक्टिव पॉलिसी which aim to reinvigorate its historical tie with country in Southeast Asia
एंड ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री लाइक जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री के साथ हमारा जो हिस्टोरिकल एक रिलेशन पहले से रहा है चोला टाइम पीरियड से एंशियंट के समय, वो इसको फिर से हम लोग एक तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वियतनाम इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया फॉर कनेक्टिविटी एंगल से भी देखा जाए, जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है, ये जो है इंडिया से म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया होते हुए जा रहा है, जिससे कि वियतनाम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस रूट, ओके, दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू रीच, ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। Okay, this trilateral highway could link up with already existing road like one linking Thailand with the Vietnamese port Da Nang. Okay, Vietnamese port क्या है, Da Nang क्या है, वियतनामीज का पोर्ट है, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। India's growing economy need energy resource and Vietnam has rich hydrocarbon reserve. ओके, तो हमारा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वियतनाम के पास क्या है, हाइड्रोकार्बन रिजर्व बहुत ही ज्यादा है। एंड दिस विल गिव ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लाइक हमारा ओएनजीसी जो है हैज बीन सर्चिंग फॉर ऑयल डिस्प्यूटेड वाटर ऑफ वियतनाम थ्रू चाइना ऑब्जेक्टेड। तो जब से इंडिया का ओएनजीसी वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो चाइना हमेशा उसको ऑब्जेक्ट ही कर रहा है। ओके, ऑब्वियसली चाइना नहीं चाहेगा भाई इंडिया का इन्फ्लुएंस उसके आसपास के कंट्री में बढ़े। ओके, और जैसे कि चाइना अगर डेप्थ डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहा है, इंडिया तो उसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया मतलब चाह रहा है कि इस कंट्री से हमारा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, और ऑयल जो है हम लोग एबल टू इंपोर्ट इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, सो रॉबर्ट, ट्रेड रिलेशंस अभी देखा तो दोनों के कंट्री के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है काफी स्ट्रांग हो चुका है। अगर बात करें 27% इंक्रीज किया है 2022 में। 14.14 बिलियन का यूएस डॉलर जो है 14.14 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम में हुआ। इंडिया एक्सपोर्ट टू वियतनाम इंक्लूड आयरन स्टील, हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन स्टील करते हैं, कॉटन करते हैं, सेरल्स करते हैं, मीट, फिशरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सीमेंट, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स। अब वियतनाम से हमें क्या आता है, इंडिया प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इनऑर्गेनिक केमिकल, मशीनरी, कॉपर, रबर, कॉफी, टी, ओके, स्पाइसेस, आयरन स्टील। इंडिया इन्वेस्टमेंट इन वियतनाम आर एस्टिमेटेड अराउंड 1.9 बिलियन। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वियतनाम में वो कितना है, 1.9 बिलियन है। ओके, लाइक एनर्जी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So in contrast, Vietnam has invested over 28.55 million in India. जो वियतनाम में हमारे कंट्री में एफडीआई है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है 28.55 बिलियन है, और वो है फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो कह सकते हैं कि इंडिया और वियतनाम का रिलेशन काफी स्ट्रांग है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो है कि सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो वियतनाम में अगर उसका मैरीटाइम सिक्योरिटी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो भी आईएनएस कृपान और ब्रह्मोस मिसाइल की जो बात सेल होने की बात हो रही है, दैट विल बी गुड फॉर बोथ द कंट्री। और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, मतलब कि वो हो सकता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आगे वाले समय में ज्यादा देखने को मिले। विद अदर कंट्री के साथ भी इंडिया कुछ ऐसी ही एग्रीमेंट साइन करेगा, तो चाइना का जो डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में, वो कहीं ना कहीं आगे देखने खत्म होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, आयर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। और आप इस पे एक जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं अबाउट इंडिया वियतनाम रिलेशन। ओके, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस बार जीएस पेपर 2 मेंस में आ सकता है क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली entire information is given in this video. Okay, see video and try to make a notes from this. Okay, so please subscribe this channel for more update. Thank you.